1 केजी हमने कच्चे आम लिए हैं, उसे अच्छी तरह धो लिया है। और ½ केजी हमने कच्चा आलू लिया है, इसे भी अच्छी तरह धो करके पोंछ लिया है। अब हम आम और आलू दोनों को अच्छी तरह से छील लेते हैं। अचार तो आप बहुत तरह से बनाते होंगे, लेकिन हमें यकीन है आप इस तरह से बना के देखिएगा। इस तरह से अचार आपने नहीं बनाए होंगे। आप इसे बना करके 1 साल तक इसे रख करके खा सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जैसा ये अचार बनता है, हमें तो नहीं लगता है कि साल भर जाएगा। हमारे घर तो 6 महीने में ये अचार ख़त्म हो जाता है। इधर थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब होने के चलते व्यूअर्स मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसी से मेरा वीडियो भी इधर नहीं आ रहा था। आप मेरे वॉइस को इग्नोर करिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा। आगे मेरे वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमने यहाँ कद्दूकस लिया है। देखिए, कद्दूकस के मोटे वाले भाग से हमें आलू को अच्छी तरह से घिस लेना है। इसे आप मोटे वाले भाग से ही घिसिएगा, क्योंकि पतले वाले भाग से घिसने से गलने के बाद अचार एकदम मिक्स हो जाता है, उसका कोई टेस्ट पता नहीं चलता है। ऐसे मोटा रहने से आलू और आम का टेस्ट एकदम अच्छी तरह से उभर कर आएगा। अब अपने आम को भी घिस लेते हैं। आलू को मैंने घिस करके साइड कर दिया है, अब आम को घिस लेते हैं। इसे भी उसी तरह कद्दूकस करना है, मोटे मोटे। देखिए, आम भी मेरे यहाँ घिस गया है। अब इन्हें अच्छी धूप में छत पे अलग अलग करके फैला देंगे। पूरे 1 दिन हमें धूप दिखाना है, इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। इससे क्या होगा, हमारे आम का और आलू का जो पानी है वो सूख जाएगा। इससे हमारा अचार ज़्यादा दिन तक टिकेगा। ये भी इसे ढक देते हैं ताकि इसमें धूल उल ना पड़े। अब हम यहाँ 250 ग्राम हमने लहसुन लिया है, उसको अच्छी तरह से छील लेते हैं। 100 ग्राम हमने हरी मिर्च लिया है, तीखा आप अपने अनुसार ऐड करिएगा। और 150 ग्राम अदरक लिया है, उसे भी अच्छी तरह से छील लेते हैं। उसी तरफ हमें हम मसाले लेते हैं जो बेसिकली अचार में पड़ते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ एक अजवाइन लिया है, 1 चम्मच हमने काला सरसों लिया है, और 1 चम्मच ही कलौंजी लिया है, और 1 चम्मच मेथी, और 1 चम्मच हमने यहाँ जीरा भी लिया है, खड़ा जीरा। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया है। 1 चम्मच हमने खड़ा धनिया लिया है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है। इसमें बेसिक मसाले ही पड़ते हैं, हल्दी, कलौंजी और अजवाइन को छोड़ के बाद बाकी सारे मसाले को हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद हमने सारे मसालों का पाउडर तैयार कर लिया है। लाल मिर्च भी हमें रोस्ट नहीं करना था, क्योंकि लाल मिर्च हमारी कुटी हुई थी। अब हम हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट लेंगे। इसे हमें पेस्ट नहीं तैयार करना है, इसे दरदरा कूटना है। लहसुन को भी इसी तरह से हमें दरदरा कूट लेना है, और अदरक को भी इसी तरह से हम दरदरा कूट लेंगे। ये हमने कुछ लहसुन को खड़ा ही छोड़ दिया है, क्योंकि अचार में इसके स्वाद और अच्छे लगते हैं अचार में जब गल जाते हैं तो, इसलिए हमने कुछ लहसुन खड़ा भी रखा है। एक तरफ हमने 2 कलछुल सरसों का तेल लिया है, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा हींग डाल के उसे भी गर्म कर लेते हैं। होती है कि आपको जो गैस वैस का प्रॉब्लम होता है, अचार उचार खाने के बाद डकार आने लगता है, वो सब इससे नहीं होता है। देखिए, आम और आलू मेरे अच्छी तरह से सूख गए हैं। देखिए, आलू का कलर काला पड़ गया है, इससे आप डरिएगा नहीं। जब ये अचार तेल में मसाले में पड़ेगा, फिर वो अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा, फिर उसका टेस्ट वही आएगा। तो इसमें एक एक करके सारे मसालों को ऐड करते हैं। सबसे पहले हल्दी ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च को ऐड कर लेते हैं, और सारे मसाले का जो हमने पाउडर तैयार करके रखा है, एक एक करके उन्हें मिला लेते हैं। अजवाइन और काले जीरे को तो मैंने रोस्ट नहीं किया था, इसे अच्छी तरह से मल करके इसे ऐसे ऐड कर लेंगे। कुटी हुई मिर्ची, अदरक और लहसुन हमने जो करके रखी है, उसे इसमें ऐड कर लेते हैं।
साथ ही साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। ऐसे भी अचार में थोड़ा नमक तेज पड़ता है। अब इसमें हमने जो तेल गरम किया था उसे ठंडा करके दिया है, उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम चम्मच से या हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कटे हुए आम के जो हम लोग अचार बनाते हैं वो 15 के 20 से 25 दिन लग जाते हैं पकने में, लेकिन इससे उतना टाइम नहीं लगता। ये 10 से 15 दिन में आपको खाने के लायक तैयार हो जाते हैं और टिकते भी काफ़ी दिन तक हैं। जब आम काफ़ी कड़ा हो जाता है तो आपको बाहर से कटवा के लाने का भी झमेला नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से घिस करके इसे बना सकते हैं और गुठली को आप सुखा भी सकते हैं, बाद में आपके काम आ सकते हैं। मैंने यहाँ कांच का एक जार लिया है, इसे अच्छी तरह से धो करके और धूप में सुखा लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले जो तेल गरम करके ठंडा किए हैं उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ ही साथ अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस अचार के बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप जब तक इसे बना कर खाएंगे नहीं तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इसे बनाएंगे एक बार तो हर एक साल इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए मेरा अचार पूरे जार में भर गया है। अब इसे ढक करके धूप लगने के लिए रख देते हैं। देखिए मेरा अचार बन करके अच्छी तरह से पक करके भी तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गई है। देखिए आपने जो आलू देखा था तो काला पड़ गया था। आपको डर लगता है कि आलू का कलर कैसा होगा। अब आप देखिए इसमें आलू कहीं पता चल रहा है कि काला है आलू या क्या। देखिए आप देख सकते हैं आलू और आम एक तरह से अच्छी तरह से मिक्स होकर एक कलर में आ गया है। अब आपको हम निकाल करके दिखाते हैं। अब इस अचार को आप रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल, मुरमुरे किसी के साथ मिक्स करके आप सत्तू के साथ भी इसे मिला कर खा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है व्यूअर्स हमारी ये रेसिपी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। बहुत जल्द मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तो हमारी इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। नमस्कार।